नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्स। उन अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार है। आधुनिक काल के बोधिसत्व पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मेरा नमस्कार है। उन गुरुओं को नमस्कार है जिन्होंने मुझे धम्म दिया। आप सभी धम्म मित्रों को सब प्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का 8वां परिच्छेद है, जिसका संयुक्त है नाग संयुक्त। नाग संयुक्त का पहला सूत्र है समद्धि सूत्र। श्रावस्ती भिक्षुओं, नाग योनियाँ 4 हैं। कौन सी 4? अंडज नाग, पिंडज नाग, संस्वेदज नाग, औपपातिक नाग। भिक्षुओं, यही 4 नाग योनियाँ होती हैं। पणितर श्रावस्ती भिक्षुओं, नाग योनियाँ 4 हैं। अंडज नाग से ऊपर के 3 नाग ऊंचे हैं। भिक्षुओं, अंडज और पिंडज नाग से ऊपर 2 नाग ऊंचे हैं। भिक्षुओं, अंडज पिंडज और संस्वेदज नाग से औपपातिक नाग ऊंचा है। यहाँ जो ऊंचा नीचा का जो भेद किया गया है वो उनके स्वभाव के अनुसार किया गया है। पठम उपोषद सूत्र। श्रावस्ती तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ हुआ भिक्षु भगवान से बोला, भंते क्या हेतु प्रत्यय है कि कुछ अंडज नाग उपोषद रखते हैं और शरीर अच्छे शरीर वाले हो जाते हैं। भिक्षु, कुछ अंडज नागों के मन में ऐसा होता है, हम पहले शरीर से, वचन से और मन से पुण्य पाप करने वाले थे, सो हम मरने के बाद अंडज नाग योनि में उत्पन्न हुए। तो हम अब शरीर, वचन और मन से सदाचार करें, जिससे मरने के बाद हम स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करें। भिक्षुओं, यही हेतु प्रत्यय है कि कुछ अंडज नाग उपोषद रखते हैं और अच्छे शरीर वाले हो जाते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ उपोषद। भंते क्या हेतु प्रत्यय है कि कुछ पिंडज नाग, संस्वेदित नाग, औपपातिक नाग। वो उनके बारे में भी उपोषद की चर्चा है। पठम तस्य सुतंग सूत्र। नाग योनि में उत्पन्न होने का कारण। श्रावस्ती एक और बैठ वह भिक्षु भगवान से बोला, भंते क्या हेतु प्रत्यय है कि कुछ लोग मरने के बाद अंडज नाग योनि में उत्पन्न होते हैं। भिक्षु, कुछ लोग शरीर और वचन और मन से पुण्य पाप करने वाले होते हैं। वे सुनते हैं, अंडज नाग दीर्घायु, सुंदर और सुखी होते हैं, अतः उनके मन में ऐसा होता है, अरे हम मरने के बाद अंडज नागों में उत्पन्न होवें। वे मरने के बाद अंडज नागों में उत्पन्न होते हैं। भिक्षु, यही हेतु और प्रत्यय है। जो मन की जो भावना है वो उसके कारण ऐसा हो जाता है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तस्य सुतंग सूत्र। भंते क्या हेतु प्रत्यय है कि कुछ लोग मरने के बाद पिंडज, संस्वेदज, औपपातिक नाग योनि में उत्पन्न होते हैं। पठम दानपकार सूत्र। उसके मन में ऐसा होता है, अरे हम भी मरने के बाद अंडज नाग योनि में उत्पन्न हों,
वह अन्न पान वस्त्र सवारी माला गंध विलेपन शैया घर प्रदीप का दान करता है। वह मरने के बाद अंडज नाग योनि में उत्पन्न होता है। यही हेतु भिक्षु, यही हेतु है, यही प्रत्यय है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ दानोपकार। मरने के बाद पिंडज नाग योनि में, संस्वेदज नाग योनि में, औपपातक नाग योनि में उत्पन्न होता है। ये जो भावना करते हैं, जो कुछ दान करते हैं, उन दान करने के समय जो भावना करते हैं, तो ये उनके साथ ऐसा हो सकता है। नवा परिच्छेद है, नाग संयुक्त समाप्त होता है। नवा परिच्छेद में सुपर्ण संयुक्त शुरू होता है। शुद्धक सूत्र है, श्रावस्ती भिक्षुओं 4 सुपर्ण योनियां हैं। कौन सी 4? अंडज, पिंडज, संस्वेदज और औपपातिक। हरंती सूत्र भिक्षु श्रावस्ती भिक्षुओं अंडज सुपर्ण अंडज नागों को हर ले जाते हैं, पिंडज संस्वेदज और औपपातिक नागों को नहीं। पिंडज सुपर्ण अंडज और पिंडज नागों को हर ले जाते हैं, संस्वेदज और औपपातिक को नहीं। संस्वेदज सुपर्ण अंडज पिंडज और संस्वेदज नागों को हर ले जाते हैं, औपपातिक को नहीं। औपपातिक सुपर्ण सभी को हर ले जाते हैं। भिक्षुओं यही 4 सुपर्ण योनियां होती हैं। पठम द्वयकारी। श्रावस्ती एक और बैठ हुआ भिक्षु भगवान से बोला, भंते क्या हेतु प्रत्यय है कि कुछ लोग मरने के बाद अंडज सुपर्ण योनियों में उत्पन्न होते हैं। भिक्षु कुछ लोग शरीर वचन और मन से पुण्य करने वाले होते हैं। वे सुनते हैं अंडज सुपर्ण दीर्घायु और सुंदर और सुखी होते हैं, अतः उनके मन में ऐसा होता है, अरे हम मरने के बाद अंडज सुपर्ण में उत्पन्न होवें। वे मरने के बाद अंडज सुपर्ण में उत्पन्न होते हैं। यही हेतु और प्रत्यय है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ द्वयकारी सूत्र। श्रावस्ती भंते क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि कुछ लोग मरने के बाद पिंडज संस्वेदज औपपातिक सुपर्ण योनियों में उत्पन्न होते हैं। उसके मन में ऐसा होता है, अरे हम भी मरने के बाद अंडज सुपर्ण योनियों में उत्पन्न हो। वह अन्न पान वस्त्र सवारी माला गंध विलेपन शैया घर प्रदीप का दान करता है। वह मरने के बाद अंडज सुपर्ण योनियों में उत्पन्न होता है। भिक्षु यही हेतु और प्रत्यय है। द्वितीय तृतीय चतुर्थ दानोपकार। वह मरने के बाद पिंडज सुपर्ण योनियों में, संस्वेद सुपर्ण योनियों और औपपातिक सुपर्ण योनियों में उत्पन्न होता है। सुपर्ण संयुक्त समाप्त होता है। ये जो दान करते हैं, तो दान करने के समय पर जो चित्त की चेतना होती है, कोई ज़्यादातर लोग तो दान करते हैं तो वो उसका तत्काल रूप से फल चाहते हैं, या जब भी मिले तो उनके मन अनुकूल मिले, इस तरह का भी दान होता है। कुछ दान करते हैं कि मेरे इस दान से औरों का भला हो, औरों का कल्याण हो, तो वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते। तो औरों का कल्याण और भले की भावना से जो दान करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका जो रास्ता है, कल्याणकारी मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, साधना का मार्ग है, उसमें वो उनका दान लाभकारी होता है। यही महत्वपूर्ण दान है। और फिर दान की परिभाषा बहुत अलग है, विस्तार पूर्वक कभी इस पर चर्चा होगी। 10वां परिच्छेद है गंधर्व काय संयुक्त। श्रावस्ती विश्व गंधर्व काय देवों के विषय में कहूँगा, उसे सुनो। विश्व गंधर्व काय देव कौन से हैं? विश्व मूल गंध में वास करने वाले देव हैं।
सार गंध में वास करने वाले देव हैं, कच्ची लकड़ी के गंध में वास करने वाले देव हैं, छाल के गंध में वास करने वाले देव हैं, पपड़ी के गंध में, पत्तों के गंध में, फूलों के गंध में, फलों के गंध में, रसों के गंध में, गंध के गंध में, यही गंध गंधर्व कायक देव कहलाते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ जो गंध है, स्मेल है, सुगंध है या दुर्गंध है, जो भी है, तो वो जो गंध होती है उसमें जो वास करते हैं वो वही देव होते हैं। क्योंकि गंध आँखों से तो दिखाई नहीं देती, गंध को जानने के लिए नाक का होना आवश्यक है, तो घ्राण से ही उसकी जानकारी होती है। इसीलिए हर चीज़ को सूंघ लेना ये ठीक नहीं है। इस धर्म विनय के हिसाब से वो भी चोरी होती है। अभी पिछले इसमें भी एक सूत्र था कि फूलों को बिना किसी परमिशन के सूंघ लेना तो गंध चोरी में आता है। सुचरित्र सूत्र। श्रावस्ती। एक और बैठ हुआ भिक्षु भगवान से बोला, भंते क्या हेतु प्रत्यय है कि कोई यहाँ मरकर गंधर्व कायिक देवताओं के बीच में उत्पन्न होता है। भिक्षु। कोई शरीर और वचन मन से सदाचार करता है, वह कहीं सुन पाता है। गंधर्व कायिक देव दीर्घायु, सुंदर और सुखी होते हैं। तब उसके मन में ऐसा होता है कि अरे, मरने के बाद मैं भी गंधर्व कायिक देवताओं में उत्पन्न हूँ। वह ठीक से मरने के बाद गंधर्व कायिक देवताओं में उत्पन्न होता है। भिक्षु। यही हेतु प्रत्यय है कि कोई मरकर, यहाँ से मरकर और गंधर्व कायिक देवताओं के बीच उत्पन्न होता है। पठम दाता सूत्र। श्रावस्ती। उसके मन में यह होता है, अरे मरने के बाद मैं मूल गंध में वास करने वाले देवताओं के बीच में उत्पन्न हूँ। वह मूल गंध का दान करता है। वह मरने के बाद मूल गंधों में वास करने वाले देवताओं के बीच उत्पन्न होता है। दाता सूत्र। वह सार गंधों का दान करता है। वह मरने के बाद सार गंधों में वास करने वाले देवताओं के बीच उत्पन्न होता है। वह लकड़ी के गंधों का दान करता है। जैसे चंदन की लकड़ी होती है, उसमें बहुत सुगंध होती है, तो वो लकड़ी की गंधों वाले दान करता है। वह छाल के गंधों का दान करता है। पपड़ी के गंधों का दान, पत्तों का, फूलों का, फलों का, रसों का, गंध के गंधों यानी कि इत्र वगैरह होता है, वो गंध से ही बनता है और गंध ही देता है। विषयों वो उसी तरह से उनमें उत्पन्न होता है। विषयों यही हेतु और प्रत्यय है कि वो गंधर्व कायिक देवताओं में उत्पन्न होता है। पठम दानोपकार। श्रावस्ती। भंते क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि कोई यहाँ मरकर मूल गंध में वास करने वाले देवताओं के बीच उत्पन्न होता है। उसके मन में ऐसा होता है कि अरे, मरने के बाद मैं मूल गंध में वास करने वाले देवों के बीच उत्पन्न हूँ। वह अन्न पान वस्त्र सवारी का दान करता है। वह मरने के बाद मूल गंध वास करने वाले देवताओं के बीच उत्पन्न होता है। विष्णु यही हेतु और प्रत्यय है। दानोपकार। दान से गंधर्व योनियों में उत्पत्ति। शेष 10 गंधर्वों के साथ भी लगाकर समझ लेना चाहिए। दान करने से जो भावना करते हैं कि गंधर्व कायिक देवता उत्पन्न हों, तो वो वहाँ पर ऐसा होते हैं। गंधर्व कायिक देव संयुक्त समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।